कुछ एलियन शिप की मदद से धरती पर पहुंचे और धरती पर उतरते ही उनका अंतरिक्ष यान खराब हो गया। उन्होंने यहां देखा कि उनके लायक यहां पर हवा, पानी और रहने की व्यवस्था है। उन्होंने यहां पर डायनासोर को भी देखा, तो उन्होंने सोचा क्या यह समझदार होंगे। उनके सरदार ने एक एलियन को आगे किया और डायनासोर उसे खा गया। अब इससे एलियन को समझ में आ गया कि यहाँ के लोग समझदार नहीं हैं। अब सीन शिफ्ट होता है चांद पर, जहां पर एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे पृथ्वी के निवासी रहते हैं। यहाँ हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो इन सबकी मुखिया है। हम एक लड़की को भी देखते हैं, जो इस फिल्म की हीरोइन है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ के संसाधन, खाने पीने की वस्तुएं समाप्त होने की स्थिति में है और यहाँ पर कोई ऊर्जा का स्रोत भी नहीं। इसका मतलब अब उन सबकी जिंदगी खतरे में है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप उनकी कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा है। उनको लगा यह स्पेसशिप उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसमें से कुछ पृथ्वी के लोग आए थे, जिन्हें देखकर वहां की मुखिया ने इन सबको वहां के एक रूम में रखने का आदेश दिया, क्योंकि यह लोग उनके लिए खतरा भी हो सकते थे और उनके पास संसाधनों की कमी थी। अब हमें दिखाई देता है कि जो नए लोग पृथ्वी से आए थे, उनकी हालत देखने के लिए यह हीरोइन, जिसका नाम काली था, वहां जाती है और उससे जुड़ी एक ही दीवार में दूसरी तरफ एक पूजा चल रही थी, जिसमें सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे। इस पूजा का एक पुजारी भी था, जिसमें बहुत घमंड था। वहां पर मुखिया भी पूजा कर रही थी। जब काली को पता चलता है कि यहां पर संसाधनों की कमी है और यह पुजारी संसाधनों का गलत उपयोग कर रहा है और लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, तो वह उसे कांच की दीवार पर एक हथौड़े से वार करती है और उसे तोड़ देती है और अपनी मां से बात करती है कि यह सब चीज गलत है, उन्हें आने वाले खतरों के बारे में सतर्क होना चाहिए, न कि यहाँ पर पूजा वगैरह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे वहां के पुजारी को बहुत गुस्सा आता है, पर वह शांत रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काली जो नई सिर्फ आई है, वह अंतरिक्ष से आए नए लोगों के इंजन की जानकारी लेने के लिए वहां पर इंजन के पास चली जाती है। तभी वह देखती है कि एक अनजान आदमी उनकी कॉलोनी के अंदर जा रहा था। वह उसका पीछा करती है और एक खुफिया कैमरे में पहुंचती है, जहां पर वह अनजान आदमी उसे लाठी से वार करके बेहोश कर देता है। और जब काली को होश आता है, तब वह देखती है कि एक अनजान आदमी कुछ टेबल पर ढूंढ रहा है और वह एक चीज को लेता है और अपने मुंह में डाल देता है, जिससे उसकी आंखों में एक रोशनी सी चमकती है। काली को पता चलता है कि यह वही एलियन है जिसे उसकी मां ने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन यह अभी तक जिंदा है। फिर थोड़ी देर तक एलियन और काली की लड़ाई होती है। फिर वह एलियन काली को एक कागज के अंदर कुछ देता है और बोलता है, यह अपनी मां को खिला देना। काली उसे लेकर वहां के मंदिर में जाती है, जहां उसकी मां प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही काली की मां उस चीज को खाती है, वह एकदम जाग जाती है और उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। यह सब देखकर काली हैरान थी। वह तुरंत खुफिया कैमरे में जाती है और उसके पीछे वह पुजारी भी वहां पहुंच जाता है। वह दरवाजे के बाहर से उनकी कुछ तस्वीरें लेता है और यह सब चीजें सुन रहा होता है। वहां एलियन कहता है कि यहाँ की जिंदगी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ खाने की बहुत किल्लत है और ऊर्जा का भी कोई स्रोत नहीं है। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, जहां पर तुम्हें पृथ्वी के अंदर एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर बहुत हरियाली होगी और वहीं पर एक ऊर्जा का क्रिस्टल होगा, जिसमें सूर्य की किरणें एकत्रित होती है और वह क्रिस्टल बहुत ही शक्तिशाली है, जो यहाँ की सभी संसाधनों के लिए काफी है और वह क्रिस्टल यहाँ की तुम्हारी कॉलोनी को बचा सकता है। एलियन अपनी एक उंगली काटकर काली को देता है और कहता है, यह तुम्हारे काम आएगी। अब काली किसी को भी कुछ नहीं बताती है और वह जो नया शिप आया था, उसको लेकर पृथ्वी पर जाने की सोचती है। पुजारी उसे कहता है कि वह भी पृथ्वी पर जाएगा इस दुनिया को बचाने के लिए, और काली का बॉडीगार्ड और स्पेसशिप पायलट पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। बहुत कठिनाइयों के बाद वे पृथ्वी के भीतर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका स्पेसशिप लैंड करता है और वे सभी बाहर निकलते हैं। वहां वे चारों तरफ बहुत हरियाली देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि एक सूर्य की किरण सीधा एक चट्टान पर पड़ती है। अब उन्हें पता था कि यह क्रिस्टल उन्हें वहीं पर मिलने वाला है। वे उसी दिशा में निकल जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर बहुत सारे एलियन दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को नष्ट किया था, और वे एलियन उन्हें देख लेते हैं। एलियन पुजारी और बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और काली और उसका पायलट वहां से क्रिस्टल की दिशा में निकल जाते हैं। पुजारी और बॉडीगार्ड को वहां के राजा एलियन के पास ले जाया जाता है, जो असल में हिटलर होता है और वह चांद पर रहने वाले एलियन का भाई था। हिटलर बहुत क्रूर था। वह पुजारी और उसके साथी को खा जाता है,
लेकिन बॉडीगार्ड उसे चकमा देकर बच जाता है। दूसरी तरफ काली और पायलट क्रिस्टल के पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। पहाड़ी के दरवाजे पर काली एलियन की उंगली लगाकर दरवाजे को खोल लेती है और वे अंदर जाते हैं। उन्हें वहां क्रिस्टल साफ दिखाई देता है। काली फटाफट क्रिस्टल को लेकर नीचे आती है और वहां की जमीन फटने लगती है। सूर्य नीचे आने लगता है और वे एक जानवर की सवारी पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पीछे बहुत सारे एलियन उनका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार वे एक ब्रिज को पार करते हैं। जहां उनका स्पेसशिप खड़ा था, वे तीनों स्पेसशिप में बैठकर चांद पर अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे हिटलर डायनासोर के ऊपर बैठकर स्पेसशिप से वहां तक पहुंच जाता है और पूरी कॉलोनी को तहस-नहस कर देता है। वहां काली की मां क्रिस्टल से कुछ पदार्थ खाती है और हिटलर और डायनासोर पर वार करती है, जिससे डायनासोर मर जाता है। अब काली की मां काली से कहती है, तुम यहां से सबको लेकर निकल जाओ और किसी दूसरे ग्रह पर चले जाओ। दूसरी ओर पायलट क्रिस्टल को कॉलोनी के ऊर्जा स्रोत से जोड़ देता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है और बिजली आ जाती है। अब सभी लोग काली की मां को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं और एक नए ग्रह की तलाश में उनका स्पेसशिप अंतरिक्ष में यात्रा करने लगता है। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिल्में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।